इतना कुछ होने के बाद भी आप पूछ रही हैं कि क्या हुआ? अच्छी तरह से जानती हैं कि भाई ने भाभी पर शक किया, उनका एतबार नहीं किया। बेटा वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, सारा मामला सेटल हो गया था, अब क्या दौरा पड़ा है उसे? कुछ भी सेटल नहीं हुआ मामा, वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगी, समझ जाएगी। और अगर वो ना समझी तो? समझना पड़ेगा उसे, इस घर के अलावा ना उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएगी? यही तो मैं कह रही हूँ मामा, इस घर के अलावा तो उनका कोई ठिकाना नहीं है ना। प्लीज आप कुछ भी करके आप उन्हें मना लेंगी ना मामा, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या हो गया है? रिलैक्स हो जाओ ना, बस हौसला करो। डॉक्टर आपने मुझे बुलाया था? जी जी प्लीज तशरीफ रखिए। जी आपने कहा था ना कि डेड बॉडी आप घर ले जाना चाहती हैं। जी डॉक्टर, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये साहब नहीं चाहते कि तदफीन इतनी जल्दी हो। ये कौन होता है हमारे घर के फैसले करने वाला? आप शायद जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। मैं आली का दोस्त हूँ और आली इस वक्त कतन ये नहीं चाहता है कि उसकी बहन की तदफीन की जाए। मैं हरगिज भी इसके साथ डेड बॉडी को नहीं भेजूंगी। देखिए, आली निशा का सगा भाई है और वो अपनी बहन के जनाजे को कांधा देने के लिए पहुंच रहा है। नेहा मेरी बात सुनो प्लीज। कहाँ जाओगी? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ तुमसे। माफी मांगने से मेरे दिल पर लगे हुए जख्म नहीं मिट सकते आसिम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नेहा। मैं ये बात दिल में जानता था कि मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मैंने शक किया तुम। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ मेरी खातिर। मेरे भाई से ज्यादा मिन्नतें नहीं करवाओ। भाई इतनी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, जब कुछ मिलेगा नहीं ना रहने के लिए खुद आ जाएंगी ये। शट अप अमर। भाभी रुक जाएं प्लीज। भाभी आसिम बेटा, वो अभी तुमसे खफा है। प्यार मोहब्बत में तो ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसको जाने दो, खुद ही आ जाएगी वापस। अम्मी प्लीज जाने दे मुझे, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता उसको। कहाँ जाएगी? कोई ठिकाना नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे पहले आप सबको सच बता देना चाहिए था। सॉरी भाई। जाने दो, खुद ही आ जाएगी। कहाँ जाएगी बताओ? फरी आंटी के पास। ठीक है तो 2-3 दिन जाने दो, फिर तुम और मैं साथ चल के ले आएंगे उसे वापस। आप समझ नहीं रही हैं, मैं इस वक्त बहुत अजियत में हूं। इस घर की इज्जत के लिए उसने कुछ नहीं बोला, सारा इल्जाम अपने सर पे लिया है, एक लफ्ज नहीं कहा उसने। अम्मी वो मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है। अपनी इज्जत को ऐसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। आसिम बेटा, देख रही भाभी के ड्रामे देखे आपने? तुम तो चुप कर जाओ, जाओ यहाँ से। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। और जो भाई ने इतना गुस्सा किया मुझ पे, वो उसका क्या? कहा ना चुप करो, बोलती रहती है। कुछ करना पड़ेगा। मेरे बच्चों ने आपस में कभी ऐसे बात नहीं की, और आसिम ने तो अपनी बहनों को कभी ऐसे तेज नजर से नहीं देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नेहा। एक दफा वापस आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। ओए क्या है मुसीबत। एक तो इस आपदा के घर के मसले नहीं खत्म होते, आज इससे भी ना 2 टोक बात करूंगी मैं। हेलो, नेहा, अगर इस तरह से सोचती रही तो अपनी हालत खराब कर लोगी तुम। आंटी, दुनिया कुछ भी कहती,
मगर आसिम ने कैसे यकीन कर लिया? उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। मैं उससे कभी बात नहीं करना चाहती। नहीं करना, ठीक है? ये तुम्हारा अपना घर है। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरे पास रहो। साथ 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 उठो। क्या है मम्मा, सोने दे मुझे। मैं कह रही हूँ उठो साथ। क्या मुसीबत है आपको? क्या मुसीबत है? सोने क्यों नहीं दे रही? क्या किया था तुमने, मुझे बताओ। क्या किया तुमने निशा के साथ? क्या किया है मैंने? अब क्या कह दिया उसने? यकीनन मेरी शिकायत लगाई होगी। बताएं मुझे क्या कहा उसने। नहीं बता रही ना, बता, मैं खुद ही जाके पूछता हूँ। नहीं पूछ सकते तुम उससे, क्योंकि वो चली गई है यहाँ से। चली गई है? ऐसे कैसे जा सकती है वो? दुनिया से चली गई है, मर गई है वो। मर गई? ऐसे कैसे मर सकती है वो? एक जीती जागती लड़की को तुमने मौत की नींद सुला दिया। मुझे बताओ इतना इतना टॉर्चर क्यों किया तुमने उससे कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? मामा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कूल डाउन। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किया था उसकी माँ को फोन? मामा उस वक्त आप अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। वो आपके कमरे में आई और उसे फोन उठा लिया। मैं तो बस उसका पीछा कर रहा था। इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात थी? ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? वो खुद पर तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ पर नहीं। वो अपनी माँ की वजह से इस दुनिया से चली गई है। पागल थी वो, एक नंबर की पागल लड़की। एक फोन के पीछे उसे अपनी जान दे दी। मैं आपसे सच कह रहा हूँ मामा, वो पूल में खुद गिरी थी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। बंद करो अपनी बकवास। मेरा भी एहसास नहीं है, अगर आज मैं मर गई तो। मामा प्लीज रिलैक्स हो जाएं। आप नहीं मरेंगी। क्यों मरेंगी आप? आपका बेटा भी जिंदा है। उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी, उसे मरना था, इसलिए वो चली गई इस दुनिया से। आप खुद ही तो कहती है मामा, एक ना एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से चले जाना है। चली गई। और जहां तक आपकी बात है ना, आप हम सबको मार के ही मरेंगी। बकवास बंद करो अपनी साथ। मैडम, अलमास में भी आइए। अच्छा तुम जाओ, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, हमें निकलना है। आप रिलैक्स रहें प्लीज। कितनी बेवकूफ लड़की है, ऐसे कैसे मर गई?